दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदांश में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्र के ये अचूक उपाय। गुप्त नवरात्र का रहस्य और साधना। नवरात्र का त्यौहार व्रत और साधना के लिए होता है। माता दुर्गा को समर्पित यह त्यौहार संपूर्ण भारत में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। दरअसल नवरात्र का त्यौहार उत्सव से ज़्यादा व्रत और साधना के लिए होता है, लेकिन लंबे काल के प्रचलन के कारण इसे के स्वरूप बदलता गया और मूल उद्देश्य और इसकी पवित्रता एवं शालीनता को समाप्त हो गई। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। 4 बार का अर्थ यह है कि यह वर्ष के महत्वपूर्ण 4 पवित्र माह में आती है। 4 माह है पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विनी। अतः ये चारों नवरात्र में वर्ष में 3-3 माह की दूरी पर है। कुछ विद्वान पौष माह को अशुद्ध माह नहीं गिनते हैं और माघ में नवरात्र की कल्पना करते हैं, किंतु चैत्र नवरात्र ही पौष का महीना भी विधि का निषेध वाला है। अतः प्रत्यक्ष चैत्र, गुप्त आषाढ़, प्रत्यक्ष अश्विनी, गुप्त पौष माघ में श्री दुर्गा माता की उपासना करने से हर व्यक्ति को मन वांछित फल प्राप्त होती है। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्र में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्र विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना का दुर्लभ शक्तियों की प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा का पूजा का विधान होता है। यह गुप्त नवरात्र साधारण जन के लिए नहीं होते हैं। मुख्य रूप से इनका संबंध साधना और तंत्र के क्षेत्र से जुड़े लोगों से होता है। इन दिनों में भी माता के विभिन्न रूपों की पूजा का विधान होता है। जैसे नवरात्रों में माँ नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इन गुप्त नवरात्रों में भी साधक माता की विभिन्न प्रकार से पूजा करके उनसे शक्ति और सामर्थ्य की प्राप्ति का वरदान मांगता है। गुप्त नवरात्र का रहस्य। माँ दुर्गा को शक्ति कहा गया है। ऐसे में इन गुप्त नवरात्रों में माँ के सभी रूपों की पूजा की जाती है। देवी की शक्ति की पूजा व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्त करती है, वह विजय का आशीर्वाद प्रदान करती है। गुप्त नवरात्र में भी सामान्य नवरात्र के बाद 2 बार आते हैं, एक आषाढ़ माह और दूसरे माघ माह में। इन नवरात्र के समय साधना और तंत्र की शक्तियों में इजाफा करने हेतु तो भक्त इसे करते हैं। तंत्र एवं साधना में विश्वास रखने वाले इसे करते हैं। इन नवरात्रों में भी पूजन का स्वरूप सामान्य नवरात्रों की तरह ही होता है। जैसे चैत्र और सर्दी नवरात्रों में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा नियम से की जाती है, उसी प्रकार इन गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना का बहुत महत्व होता है। क्या होते हैं गुप्त नवरात्र? गुप्त नवरात्र की माता की शक्ति पूजा एवं आराधना अधिक कठिन होती है। माता की पूजा गुप्त रूप से की जाती है, इसी कारण इन्हें गुप्त नवरात्र की संज्ञा दी जाती है। इस पूजन में अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। प्रातःकाल एवं संध्या समय देवी पूजन अर्चन करना होता है। गुप्त नवरात्र में तंत्र साधना करने वाले 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन कर व्रत पूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं मनपसंद वर के लिए करें ये आसान से उपाय। गुप्त नवरात्र के दौरान किसी भी दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं, वहां भगवान शिव एवं माँ पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नववेद से उनका पूजन करें। आप मौली पूजा में किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहाँ बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है, हे गौरी शंकरादिंगी यथा त्वंत शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता सुरदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में माँ पार्वती के सामने 108 बार जप करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। शीघ्र विवाह के लिए उपाय। गुप्त नवरात्र में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा करने के पश्चात मंत्र का 3, 5 या 10 माला जप करें। जप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए
प्रार्थना करें। दाम्पत्य सुख के लिए उपाय। यदि जीवन साथी में अनबन होती रहती है तो गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन नीचे बताई गई चौपाई को 108 बार अग्नि में घी से आहुतियाँ दें। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। चौपाई इस प्रकार है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। धन लाभ के लिए उपाय। गुप्त नवरात्र के दौरान किसी भी दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। ये दीपक संध्या काल तक चलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल को रंग लें। एक डेहरी बनाएं, फिर उस पर एक श्री यंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप एवं दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वस्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर लें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। मनचाही दुल्हन के उपाय। गुप्त नवरात्र के दौरान जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। वहाँ शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प एवं धूप दीप आदि से पूजा अर्चन करें। रात 10 बजे बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जाप भगवान शिव के सम्मुख होकर करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेंगी। इंटरव्यू में सफलता का उपाय। गुप्त नवरात्र में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाए। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाला स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर वायु छिड़ककर इसका पूजन करें। इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर मंत्र का 31 बार उच्चारण करें। इस प्रकार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। बरकत बढ़ाने के उपाय। गुप्त नवरात्र में किसी भी दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और इस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद इस प्रकार मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप इस प्रकार है। ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः। मंत्र का जाप स्फटिक माला से ही करें। मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल इस शंख में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। इस प्रयोग को लगातार 9 दिनों तक करें। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल पर। बोलने में थोड़ी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।